दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अभी अभी ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार से ऐसी कौन सी करामात पेश आई जिससे पूरा दिल्ली हिल गया। यकीनन यह वीडियो आपको हैरान कर देगी। आपसे गुजारिश है कि इसको आखिरी तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक करने के साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, ऐसे वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना नाम भी लिख दें ताकि हम आपका नाम लेकर आपके लिए दुआ कर सके। दोस्तों, जब हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाही अलैह तीसरी मर्तबा दिल्ली तशरीफ ले गए तो उस वक्त सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक का इंतकाल हो चुका था और उनकी जगह शमसुद्दीन अल्तमश हिंदुस्तान पर हुकूमत कर रहा था। यह वही नौजवान था जो एक बार तीर कमान लिए हुए ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह के सामने से गुजरा था और जिसे देखकर आपने फरमाया था कि खुदा इस नौजवान को उस वक्त तक दुनिया से नहीं उठाएगा जब तक ताजो तख्त इसका मुकद्दर ना बन जाए। फिर गर्दिश मसाल ने करवट ली। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश फौज के आला तरीन ओहदे पर फायज हुआ। कई जंगें लड़ी और मैदान कारजार में कई कारनामे अंजाम दिए। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की उससे मोहब्बत में इजाफा होता चला गया, यहां तक कि उसने अल्तमश से अपनी लड़की की शादी कर दी। फिर जब 607 हिजरी में ऐबक दुनिया से रुखसत हुआ तो अल्तमश सुल्तान शमसुद्दीन के नाम से हिंदुस्तान का खुद मुख्तार हुक्मरान बन गया। जो लोग हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाही अलैह की पेशन गोई से वाकिफ थे, उन्हें एक आरिफे कामिल की मुस्तकबिल बीनी पर कोई हैरत नहीं थी। मगर जब यह खबर दिल्ली में आम हुई तो अहले शहर को इस बात पर यकीन नहीं आता था कि एक इंसान की आंखें 1122 साल बाद वक्त के पर्दे पर उभरने वाले मनाजिर को किस तरह देख सकती हैं। फिर यह खबर उड़ते हुए सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश के कानों तक भी पहुंच गई कि दिल्ली में ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी नाम के एक बुजुर्ग गशा नशीन है और उसके पीर मुर्शिद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह ने उसके इक्तदार में आने की पेशन गोई बहुत पहले कर दी थी। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश को इस वाक़े ने शदीद हैरत में मुब्तला कर दिया। बिला आखिर काकी रहमतुल्लाही अलैह से मिलने के लिए आपकी खानकाह में हाजिर हुआ। अल्तमश पहली ही मुलाकात में ख्वाजा कुतुबुद्दीन से इस कदर मुतासिर हुआ कि फिर हमेशा के लिए इस दर का गुलाम होकर रह गया। इस तरह ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह की यह पेशन गोई भी दुरुस्त साबित हुई कि अल्तमश फकीर दरवेश इंसान है। तारीख की किताबों में बेशुमार ऐसे वाक़िया मिलते हैं जिनसे जाहिर होता है कि सुल्तान शमसुद्दीन न सिर्फ दरवेश को पसंद करता था बल्कि अपने किरदार के एतबार से वह खुद भी दरवेश था। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह की कदम बोसी का इजाज हासिल किया और निहायत अकीदतमंदाना लहजे में अर्ज करने लगा, ख्वाजाए हिंद के हकीकी सुल्तान आप हैं। मेरी हैसियत तो महज एक गुलाम जैसी है। मैं आप ही की दुआओं से इस दर्जे तक पहुंचा हूं। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाही अलैह ने सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश की बात का जवाब देते हुए फरमाया, जिसका नाम कातिब तकदीर ने सुल्तानों की फरिश्ते हम दरवेश को सुल्तानों से क्या गर्ज, वह तो कुदरत का एक फैसला था जो इस आजिज पर जाहिर हो गया था, वरना सारी कायनात मिलकर भी खुदा के कामों को मुतासिर नहीं कर सकती। वह जब किसी को देना चाहता है तो अपनी बख्श औरत का जवाजा सुनने पर आता है तो गुनाहगारों की सुन लेता है, नहीं सुनना चाहता तो पारसा हो कि गिरियो जारी भी उसे मुतजेंस। अगर तुमने सच्चाई के साथ अपनी हकीकत पर गौर किया तो फरेब दुनिया में मुब्तला नहीं होंगे। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाही अलैह ने इस कदर असर अंगेज लहजे में इंसानी उरूज और जवाल की नक्शाकशी की थी कि सुल्तान शमसुद्दीन अलहतमस रो पड़ा और फिर उसकी आंखों के सामने माज का एक एक गोशाम हो गया। जब सुल्तान उल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अल ने अलहमश को उसका द्वार गुलामी याद दिलाया था तो एक मुतले कुल अनान हुक्मरान के माथे पर हल्की सी शिकन भी नमूद नहीं हुई, बल्कि आजी और इंकसी के बायस उसका सर झुक गया था, उसकी आंखों से अश्क रवा हो गए थे। फिर सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने रथ अमेज लहजे में सुल्तान उल हिंद से अर्ज किया, ए मफत के ताजदारे गुलाम आजमाइश के इस रास्ते पर तन्हा खड़ा है,
कि जहां हर तरफ कांटे ही कांटे बिखरे हैं। दुआ करें कि मैं इस राह से सलामती के साथ गुजर जाऊं, और यह भी दुआ फरमाएं कि जिस जात पाक ने मेरी गुलामी की जंजीरें काटकर मुझे ताज शही पहनाया है, मैं उसकी मर्जी को जमीन पर नाफिया फरमाए कि मैं अपने नफ्स के शर से महफूज रहूं और बंदगा खुदा मेरे शर से महफूज रहे। हाजरी मजलिस यह सोचकर हैरत ज़दा थे कि उन्होंने अपनी जिंदगी में पहली बार एक आजाद हुक्मरान को इस कदर आजाना लहजे में बोलते हुए देखा था, मगर जो अहले नजर थे वह इस राज्य को जानते थे कि यह हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के जलाल का असर था। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने सुल्तान पर अपनी दुआओं की बारिश करते हुए फरमाया, सुल्तान शमसुद्दीन, तुम शुरू ही से बुजुर्गा दीन की दुआओं के जेरे असर हो। कुदरत की आजमाइश के अजीब अंदाज हैं। किसी से ताज शही छीन कर आजमाया जाता है और किसी को मसनद इक्तदार पर बिठाकर इम्तिहान की भट्टी में डाल दिया जाता है। कामयाब वही है जो शोलों के दरमियान रहकर भी अपने दामन को महफूज रखे। यह दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। फिर इस फकीर की दुआएं तुम्हारे साथ हैं। अल्लाह ही तुम्हारा दस्तगीर है और अल्लाह ही तुम्हारा मुश्किल कुशा। अदल इंसाफ को कायम रखो कि अल्लाह भी बादशाह आदिल को महबूब रखता है। जूं ही ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने दुआ मुकम्मल की तो सुल्तान शमसुद्दीन अलह तमस आपके हाथ को बोसा देकर रुखसत हो गया। जब सुल्तान शमसुद्दीन अलह तमस बारगाह गरीब नवाज से उठकर जा रहा था तो लोगों ने सुना वाली हिंदुस्तान इंतहा जज्ब के आलम में कह रहा था, मैं अपनी सुल्तानी पर शमशीर सना की गवाही कबूल नहीं करता। मुझे सुल्तान उल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी जुबान मुबारक से सुल्तान फरमा दिया, इसलिए मैं सुल्तान हूं। अगर लोग शमसुद्दीन अलह मश की बात का मफहूम समझने की कोशिश करें तो यह हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहम